तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग हाओ मुयांग के साथ स्वॉलो फॉल माउंटेन जाता है, जहां उसकी फाइट एक जाइंट कोबरा से हो गई थी और उसने उसे मारकर आइस क्रिस्टल हासिल कर लिया था। वांग हाओ कल्टीवेशन कर रहा था, तभी ग्वानवू नाम के बंदे ने मुयांग पर अटैक कर दिया था। मुयांग उसे संभाल नहीं पाती तो वांग हाओ अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर ग्वानवू को अच्छा मजा सिखाता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मुयांग को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है अपनी बहन की मौत पर कि वो रिवेंज लेने के लिए बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी। वांग हाओ उसका ये रूप देखकर कहता है कि मुयांग तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, फिर सडनली ऐसे चेंज क्यों हो गई। मुयांग अपनी बहन की डेथ की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी, तो वो वांग हाओ को कहती है कि अगर तुम मेरी जैसे सिचुएशन में होते तो तुम्हारा रिएक्शन भी ऐसा ही होता। मुयांग को इतना गुस्से में देखकर वांग हाओ कहता है कि अगर तुम रिवेंज लेना चाहती हो तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए ले लूं। ये सुनकर मुयांग तो शॉक रह गई थी, लेकिन वांग हाओ कहता है लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम हमेशा खुश रहोगी और जैसे पहले थी स्वीट काइंड वैसे ही बन जाओगी। मुयांग वांग हाओ पे ट्रस्ट करती थी, इसलिए थोड़ा सा इमोशनल होने लगती है। वांग हाओ से अपना कंधा देता है रोने के लिए, लेकिन एक अच्छे जेंटलमैन की तरह उसे कहता है कि ये लास्ट टाइम है जब वो रो रही है, दोबारा वो मुयांग को रोते हुए नहीं देखना चाहता। तो मुयांग काफी देर तक वांग हाओ से लिपट कर ऐसी ही रोती रहती है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ मुयांग सो गई थी और वांग हाओ ने छोटू ड्रैगन को अपने पास बुलाया था। छोटू ड्रैगन आते ही उसे टीज करता है, लेकिन वांग हाओ का मूड तो बिल्कुल भी मस्ती का नहीं लग रहा था। वो छोटू ड्रैगन को सोल अटैक करने के बाकी दोनों मेथड सिखाने को कहता है, जिसपे छोटू ड्रैगन बता रहा था कि ये मेथड काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वांग हाओ के पास इनफ पावर नहीं है तो वो उसे अभी नहीं सिखाएगा। पर वांग हाओ ने उसे एक वैलिड रीजन दिया था कि 7 याओ में से कोई भी आकर उसे कभी भी मार सकता है अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करके, इसलिए वांग हाओ को स्ट्रॉन्ग होना होगा। छोटू ड्रैगन वांग हाओ को समझाता है कि मैं तुम्हें ये मेथड दे तो रहा हूँ, लेकिन इसे तभी यूज करना जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, अंटिल तुम्हारी जान पे बनाएगी। इसके बाद वो सोल अटैकिंग का स्टैंड मेथड वांग हाओ को दे देता है, जिसे ऑब्जर्व करने में वांग हाओ को काफी पेन हो रहा था, लेकिन उसके ऑब्जर्व होते ही वांग हाओ पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और उसका ऑरा भी बहुत पावरफुल महसूस हो रहा था। छोटू ड्रैगन ये देखकर कहता है कि मुझे इस मेथड को सीखने में 9 जन्म लगे थे, लेकिन तुमने तो 1 जन्म ही सीख लिया। यू आर रियली सच अ मॉन्स्टर। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ मुयांग एक मैप को फॉलो कर रही थी जो ग्वानवू से उसे मिला था। छोटू ड्रैगन उस मैप को देखकर बताता है कि ये लोग तो डेंशन केव जाने वाले थे, यहाँ तो बहुत सारी ताकतें छुपी हुई हैं। ये बात सुनने के बाद वांग हाओ सोचने लगता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि 7 याओ यहाँ क्यों जा रहे थे। तभी वांग हाओ को किसी के आने की आहट मिलती है और वो दोनों को लेकर छुप जाता है, पर ये तो याओ याओ थी जो कि इतनी स्पीड में आ रही थी कि वांग हाओ से टकरा जाती है। वांग हाओ से भागने का रीजन पूछता है तो वो बताती है कि उसके पीछे 7 याओ पड़ गए हैं। उसकी बात खत्म हो पाती कि उससे पहले ही वहाँ 7 याओ के मेंबर पहुँच गए थे। वो सभी वांग हाओ को अपने सामने देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वांग हाओ को मारना जो था। उनके साथ टियानवू भी आता है जो कि मास्क मैन को रोकते हुए कहता है कि इस बंदे को तो मैं खुद ही मार दूंगा। सारी कमान उसके हाथ में आ जाती है तो वो आगे आते हुए वांग हाओ को चैलेंज करता है। वांग हाओ अपनी लड़ाई में उन दोनों लड़कियों को शामिल नहीं करना चाहता था, तो वो उन्हें सेफ प्लेस पर भगा देता है। उसके जाने के बाद उसने टियानवू के साथ फाइट स्टार्ट कर दी थी। उन दोनों का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि आसपास काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगता है। वांग हाओ टियानवू से पूछ रहा था कि तुम उनके साथ क्यों जुड़ गए, क्या 7 याओ ने तुम्हें धमकाया है, क्योंकि टियानवू तो काफी अच्छा लड़का हुआ करता था ना। पर टियानवू उसकी बातों को इग्नोर करके अपने स्पिरिचुअल बीस्ट से उस पर अटैक करने जाता है, जिसे वांग हाओ ने अपने आइस स्वॉर्ड की हेल्प से रोका था। लेकिन हमें पता चलता है कि टियानवू तो बस इन मास्कमैन के सामने एक्टिंग कर रहा था, असल में तो वो वांग हाओ को थोड़ा टाइम देना चाहता था। वो बताता है कि ये सभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम इनसे फाइट नहीं कर पाओगे तो जान बचाकर भाग जाओ। और फिर वो हिट होने की एक्टिंग करने लगता है, जिसे मास्कमैन ने पहचान लिया था अच्छे से। तो वो टियानवू को मारने के लिए उस पर स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं। और यहाँ मास्कमैन की बातों से लग रहा था कि जिस इंसान का सेक्रीफाइस वो लोग देना चाहते थे वो टियानवू ही है। टियानवू की ऐसी हालत को देखकर वांग हाओ को गुस्सा आ जाता है। वो अपने आइस स्वॉर्ड की हेल्प से एक स्लैश लगाकर उनमें से एक मास्कमैन को फ्रीज कर देता है। उन मास्कमैन का लीडर दूर से वांग हाओ को फाइटिंग करते हुए देखकर उसकी स्किल्स का अंदाजा लगा रहा था। इधर वांग हाओ ने दूसरे ही स्लैश के साथ दूसरे बंदे को भी ढेर कर दिया था, पर इस चक्कर में वो खुद थोड़ा सा घायल हो जाता है। पर इसी के साथ अपने ओपन स्काई पाम का यूज करके उसने तीसरे बंदे को भी घायल कर दिया था। वांग हाओ लास्ट में उस लीडर को चुनौती देता है, जिसे देखकर वो लीडर खुश था, क्योंकि उस लीडर के अकॉर्डिंग वांग हाओ काफी देर से फाइट कर रहा है तो उसके पास इनफ स्पिरिचुअल पावर नहीं बची। पर वांग हाओ उसकी गलतफहमी को दूर करते हुए सोल अटैक का यूज करके उसकी बॉडी से उसके सोल को बाहर निकाल लेता है। उसके सोल के डिस्ट्रॉय होते ही वो बंदा भी ढेर हो गया था, लेकिन यहाँ सोल अटैक का यूज करने की वजह से वांग हाओ की हालत खराब हो जाती है। अब छोटू ड्रैगन ने तो उसे काफी बार मना किया था, लेकिन उसने सुनी नहीं, तो वो गिर जाता है जमीन पर। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मुयांग और याओ याओ दोनों वांग हाओ का ख्याल रख रहे थे। मुयांग को पता था कि इस पर सोल अटैक हुआ है, तो वो याओ याओ को भी समझा देती है। दूसरी तरफ वांग हाओ के सबकॉन्शियस माइंड में दिखाया जाता है कि उसकी सोल बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी और छोटू ड्रैगन वांग हाओ पर
और काफी गुस्सा करते हुए उसे हील करने लगता है। जैसे ही वांग हाओ की सोल ठीक होती है वो वापस से सोल अटैक की पावर को यूज करने लगा था, जिसकी वजह से फिर से उसकी सोल डैमेज हो जाती है और इस बार तो छोटू ड्रैगन को बहुत गुस्सा आ गया था, तो वो उसे और ज्यादा डांटते हुए उसकी सोल को हील कर देता है। लेकिन अब तो वांग हाओ बार बार सोल अटैक की पावर को यूज करने की कोशिश कर रहा था और ये प्रोसेस काफी देर तक चलता है। जब छोटू ड्रैगन वांग हाओ को हील करता है, थोड़ी देर की मशक्कत के बाद फाइनली वांग हाओ ने सोल अटैक की पावर को वापस से रिगेन कर लिया था। यहाँ रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी हील होने के लिए आसपास का स्पिरिचुअल ऑरा अब्सॉर्ब करने लगती है, जिसके बारे में याओ याओ को कुछ नहीं पता था, तो मोयंग उसे बताती है। याओ याओ तो मोयंग से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी कि वो उसे दीदी बुलाने लगती है, लेकिन मोयंग उसे कहती है कि मुझे दीदी मत बोलो, मैं तो तुम्हारी एज की हूँ। पर याओ याओ को क्या कोई समझा सकता है, तो मोयंग भी थककर हार मान लेती है और अब वो बाहर का नजारा लेने गई थी कि सेवन याओ अब क्या प्लान करने वाले हैं, तो वो याओ याओ को वांग हाओ का ख्याल रखने बोल कर गई थी। दूसरी तरफ हमें लियान केंग नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो उसी मास्कमैन को पिटाई लगा रहा था, क्योंकि अब तक उनमें से किसी ने भी वांग हाओ को नहीं मारा था। पीछे से लियान केंग का बड़ा भाई ली तियानजुन आता है जो कि उसकी क्लास लगाने लगा था। उसने तो अपने भाई की गलती पर उसे जोरदार लात भी जड़ दी थी। साथ ही वो अनाउंसमेंट करता है कि सभी लोगों को लेकर इकट्ठा करो वांग हाओ को ढूंढने में, और डेंशन केव पहुंचने से पहले उन्हें वांग हाओ की लाश चाहिए। उसका ऑर्डर मिलते ही गैंग ने फायरवर्क की हेल्प से आसपास मौजूद अपने सभी लोगों पर आदेश पहुंचा दिया था। उसके जाते ही हमें मोयंग को दिखाया जाता है जिसने उनकी सारी चाल सुन ली थी, तो उसे ये मैटर बिल्कुल छोटा मोटा नहीं लगता क्योंकि ली तियानजुन ने इसे अपने हाथ में जो लिया है। दूसरी तरफ वांग हाओ को होश आ गया था और याओ याओ उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, और इतना टेस्टी खाना देखकर तो वांग हाओ की भूख ही मर जाती है क्योंकि खाना पूरी तरह से जला हुआ था। मोयंग जैसे ही वहाँ पहुँचती है, उन दोनों को इतना क्लोज देखकर उसको गुस्सा आने लगा था। वो कहती है कि अगर तुम लोगों को कल सुबह मरना नहीं है ना तो खुद को रिफ्रेश करने के लिए सो जाओ, क्योंकि अगर बॉडी में थकान रही ना तो फाइट नहीं कर पाओगे और लगे हाथ मर जाओगे। ये बोलकर गुस्से में सो जाती है। अब वांग हाओ को तो अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, तो वो भी ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि जैसे वो सो गया, उसे बहुत तेज नींद आ गई। याओ याओ को भी काफी गुस्सा आता है ये देखकर, तो वो अपना खाना खुद ही टेस्ट करके सोचती है कि ये इतना बकवास कैसे बना, और फिर खुद भी पैर पसार कर सो गई थी। उन दोनों लड़कियों के गहरी नींद में सोते ही वांग हाओ वहाँ से निकल जाता है छोटू ड्रैगन के साथ, क्योंकि वो उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था, और अब जब फाइट होने वाली है तो वो अटैक करने का चूज करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दो गार्ड को दिखाया गया था जो वांग हाओ को ढूंढ रहे थे। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वांग हाओ चुपके से आकर दोनों को आइस स्वॉर्ड से निपटा देता है। अब वांग हाओ रास्ते में आ रहे सभी गार्ड को एक एक करके निपटाते जा रहा था, और छोटू ड्रैगन ने उनकी काउंटिंग कर ली थी, वो थे 25, जिनमें से 21 को वांग हाओ ने निपटा लिया था। अब बचे थे 4 जो कि सामने से आने लगते हैं, और वहीं वांग हाओ की नजर पड़ती है पीछे से आ रही याओ याओ पर, जो उसे ढूंढते ढूंढते निकल आई थी इतनी दूर। तो वांग हाओ ने याओ याओ को भी छुपा लिया था। याओ याओ तो वांग हाओ को देखकर चढ़ जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकेले छोड़कर आने की। उसे इतना बड़बड़ाते हुए देखकर वांग हाओ उसका मुंह बंद करा देता है, क्योंकि उन लोगों को पता लग गया था कि वांग हाओ छुपा बैठा है। इससे पहले कि वो वांग हाओ पर अटैक करते, वांग हाओ ने अपनी आइस स्वॉर्ड की हेल्प से उनके एक बंदे को मार डाला था। वांग हाओ के उनके सामने आते ही वो तीनों वांग हाओ को घेर लेते हैं, पर वांग हाओ वहाँ भी याओ याओ को अपना ख्याल रखने के लिए बोल रहा था। ये देखकर तो वो मास्कमैन कहते हैं कि मौत तेरे सर पे खड़ी है और तुझे फ्लडिंग की पड़ी है। ये बोलकर वो अटैक करने लगता है, लेकिन वांग हाओ ने काफी इजीली उसके अटैक को डॉज करके उसे मार दिया था। थोड़ी देर की स्वॉर्ड फाइटिंग करते हुए वांग हाओ उन दोनों को भी एक एक करके निपटा देता है। इसके बाद वो याओ याओ के पास जाकर उसका हालचाल पूछने लगा था, पर यहाँ याओ याओ मैडम तो मौका पाकर वांग हाओ से सीधा सीधा पूछ लेती है कि क्या तुम मेरे लिए सेम वैसा ही फील करते हो जैसा मैं करती हूँ, या सिर्फ दोस्त समझते हो। और इसी सवाल के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।